गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। और देखो ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये थोड़ा सा बड़ा भी है। इसको हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे नंबर सिस्टम को। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस प्रकार की मैथ और साइंस की वीडियो आपको यहाँ से बिल्कुल मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये जो आपके नंबर सिस्टम में आपको जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें मैथ आती है वहाँ पर नंबर सिस्टम ज़रूरी आता है। और नंबर सिस्टम की इस वीडियो को देखने के बाद नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। सिर्फ इस समय हम एक दो एग्जाम्पल लेंगे और थ्योरी लेंगे। उसके बाद आप थ्योरी के अच्छे से प्रैक्टिस करना और एग्जाम्पल्स निकालना। एग्जाम्पल्स की हम अलग से क्लास लेंगे, उसी क्लास को आप निकालते रहना, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो चालू करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम देखते हैं नंबर्स किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले द फर्स्ट इज दैट प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो संख्या हम नेचुरली पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार की जो संख्या होती है उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये हमारी नंबर लाइन है। जो हमारी नंबर लाइन होती है इस पर जो नंबर्स होते हैं, जो इधर वाले नंबर होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सभी क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। इनको हम एन से क्या है दर्शाते हैं, एन से व्यक्त करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हुई? नेचुरल नंबर्स। कौन से हुए? 1 2 3 4, जीरो को हटा दो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो भी नंबर्स है वो सब हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। कुछ इसके ऊपर महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती हैं, पॉजिटिव होंगी और इंटीजर मतलब पूर्णांक होंगी वो, ठीक है। यदि ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो ए प्लस बी सदैव एक प्राकृतिक संख्या होगी, ध्यान रखना। ए इंटू बी भी प्राकृतिक संख्या होगी, लेकिन ए माइनस बी प्राकृतिक संख्या हो यह आवश्यक नहीं है। और ए डिवाइडेड बाई बी भी प्राकृतिक संख्या हो यह आवश्यक नहीं है। कैसे आवश्यक नहीं है देखते हैं अभी। देखिए 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -9, तो क्या ये प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं है। एक देखते हैं हम, 9 माइनस 9 कर लेते हैं, ये भी क्या आएगा? 0। तो क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। ए बटे बी, तो 10 डिवाइडेड बाई 12 किया हमने, ये आया 5/6। क्या 5/6 एक प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी? नंबर लाइन पर 0 को हटा के जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको देख लेते हैं। कुछ उनके जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको हम देख लेते हैं अभी। एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? संख्या 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन एन तक। एन इंटू एन प्लस 1/2 क्या होगा? एन इंटू एन प्लस 1/2, मतलब संख्या जितनी भी संख्या है इंटू संख्या प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सीधा से याद करो, संख्या इंटू संख्या प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? संख्या इंटू संख्या प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग।
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। क्या होगा? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6, मतलब संख्या, जितनी संख्याएं हैं, इंटू संख्या प्लस 1 जो हमने अभी किया था, इंटू संख्याओं का दुगना, संख्याओं का दुगना प्लस 1, और सबको डिवाइड कर देंगे किससे? 6 से। ये क्या हुआ? उनके वर्ग का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हुआ? संख्या इंटू संख्या प्लस 1/2, और उनके वर्गों का संख्या इंटू संख्या प्लस 1, यहाँ तक तो हमने देखा था, इंटू संख्याओं का दुगना प्लस 1/6 होगा। ठीक है। अब एक और चीज़ आती है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, उनके क्यूब का योग क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1/2, मतलब n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग का होल स्क्वायर। जो हमने n प्राकृतिक संख्या देखी थी उनका योग और उसका क्या होगा? होल स्क्वायर है। ये क्या हुआ? n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग का स्क्वायर। ठीक है, ये n है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग का स्क्वायर। आगे देखते हैं, a से b तक की लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, जितनी संख्या होंगी लास्ट संख्या प्लस प्रथम संख्या इंटू लास्ट संख्या में से प्रथम संख्या घटाएंगे प्लस 1 कर देंगे, अपोन में 2 करेंगे। ये होगा किसका? n a से b तक की लगातार संख्याओं, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो हमने प्राकृतिक संख्याओं के योग के 4 फॉर्मूले देखे। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्या इंटू संख्या प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2, उनके वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, संख्या इंटू संख्या प्लस 1, संख्या का दोगुना प्लस 1/6, n प्राकृतिक संख्याओं को घनों का योग, जो प्राकृतिक संख्याओं का योग है उसका स्क्वायर कर देंगे, और a से b तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? लास्ट संख्या प्लस प्रथम संख्या, लगातार है तो, इंटू लास्ट संख्या माइनस प्रथम संख्या प्लस 1/2। ध्यान रहेगा? ठीक है, आगे चलते हैं, इसी संबंधित कुछ 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहले उनका योग देखते हैं। योग का फॉर्मूला क्या होता है? संख्या, संख्या कितनी? 10 इंटू 10 प्लस 1/2, संख्या इंटू संख्या प्लस 1/2। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 55। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, उनके वर्गों का योग क्या होगा? संख्या इंटू संख्या प्लस 1/, में संख्या का दोगुना 20 प्लस 1/, में क्या आ जाएगा? 6। तो ये क्या आ जाएगा? 10 इंटू 11 इंटू 21/6। तो इसको कट करेंगे, 5 टाइम, 3 टाइम, 7 टाइम, तो ये आ जाएगा 55 इंटू 7, तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 385। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग क्या होगा? जो हमने प्राकृतिक संख्याओं का योग किया उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 55 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? तो हमने तीनों चीज़ यहाँ पर देख ली है। प्राकृतिक संख्याओं का योग देख लिया है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग देख लिया, उनके घनों का योग प्राकृतिक संख्याओं का योग आया था उसका ही स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे। तो हमने अभी तक ये देखा, आगे देखते हैं। जो एक फॉर्मूला और था उस पर एक क्वेश्चन देख लेते। 11 से 30 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हमने देखा था लास्ट संख्या 30 प्लस प्रथम संख्या 11 इंटू
30 माइनस 11 प्लस 1 अपॉन में 2। देखो एन की बजाय याद करने के बजाय संख्या इंटू संख्या प्लस 1 याद करो, जिससे क्या आपको इजीली याद रहेगा। तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 इंटू यहाँ पर ये आ जाएगा 20 अपॉन में 2, 10, तो 410 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं पूर्ण संख्या है। चलिए अब तक हमने प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ लिया था, अब हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर्स, होल जैसा कि नाम से होल, होल मतलब पूर्ण। अब क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या जो अपनी है उसमें अगर जीरो, प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को मिला दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जो अपनी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स हैं उसमें अगर जीरो को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या बन जाएंगी। इनको 0, 1, 2, 3, 4 कहते हैं। इसको होल को डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर दो तो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसा कि नाम से पूर्ण, पूर्ण मतलब जीरो को ऐड कर दिया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। एन लगातार पूर्ण संख्या का योग एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 होता है। प्रथम एन पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग एन इंटू एन माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6 होता है। प्रथम एन पूर्ण संख्याओं के घनों का योग एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होता है। देखो जैसा कि आपको अभी बताया था मैंने कि क्या होता है, जीरो को हम ऐड कर देते हैं। अगर मान लो अगर हम करते हैं कि 10 प्राकृतिक संख्या है तो 10 प्राकृतिक संख्या 1 से 10 तक होंगी। लेकिन अगर 10 पूर्ण संख्याएं लगातार तो वो क्या होंगी, 0 से 9 तक होंगी। तो यहाँ पर एक नंबर जो है घट जाता है, इसलिए -1 कर रहे हैं। एक नंबर घट जाता है इसलिए -1 कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पूर्ण प्राकृतिक संख्या वाला था उसमें हर एक में -1 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा पूर्ण संख्या हमारा बन जाएगा। जो हमारे प्राकृतिक संख्याओं के फॉर्मूले थे ना, अगर उसमें सब में अगर -1 कर देंगे तो यही क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या वाला बन जाएगा। ओके चलो आगे देखते हैं। ध्यान रखना n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 लगातार का n का n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 n माइनस इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6 हो जाएगा और घनों का होगा संख्याओं का योग का होल स्क्वायर। ठीक है आगे देखो, अब इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 6 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग, 6 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग, बस वही है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। n माइनस 1 अपॉन में 2 तो क्या होगा, 6 तो 6 इंटू 6 माइनस 1 5 अपॉन में 2 तो क्या हो जाएगा ये 15। उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होगा, n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन में 6 क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू उसकी डबल से -1, 6 दूनी 12 से 1 गए तो 11 अपॉन में 6 55। उनकी घनों का योग, घनों का योग क्या होगा, संख्याओं का योग जो था उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225। ओके ये चीज़ ध्यान रखना, इनकी आप प्रैक्टिस करना। जो मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ एज इट इज जो मैं लिखा रहा हूँ उसकी एक नोट्स बना लेना और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए हम क्लास लेके आएंगे, उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाना। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालो, एनसीईआरटी कुछ मत निकालो, एनसीईआरटी क्वेश्चन निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो, बस ज़्यादा नहीं करना है।
पूर्णांक संख्याएं। अब तक हमने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या पढ़ा, 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा था? होल नंबर्स जो थे उसमें हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया था। अब पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक में क्या, जैसा नाम से विदित आपको, जैसा नाम से दिख रहा है कि अगर हम पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो ये संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती। नेगेटिव नंबर्स को नंबर लाइन पर क्या क्या होते हैं? ये एक नंबर लाइन है ना, ये 0 है, यहाँ पर 1 2 3, तो ये वाले नंबर तो क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स हो गए। इसको अगर मिला देंगे तो हो जाएंगे होल नंबर्स, यहाँ से यहाँ तक के। अगर इसमें हम नेगेटिव नंबर्स को मिला दें, अगर इन सब को इनको भी मिला देते हैं तो ये सभी नंबर यहाँ से यहाँ तक के क्या हो जाएंगे? ये इंटीजर्स हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। पूर्णांक मतलब सारी की सारी संख्या होगी। तो पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सभी क्या होंगे? अपनी पूर्णांक संख्याएं होंगी। यदि ए और बी दो कोई पूर्णांक संख्या, ये मोस्ट है क्योंकि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं कि अगर ए और बी दो पूर्णांक संख्या है तो ए प्लस बी भी एक पूर्णांक संख्या होगी, बिल्कुल होगी। ए इंटू बी भी एक पूर्णांक संख्या होगी, बिल्कुल होगी। ए माइनस बी भी एक पूर्णांक संख्या होगी, बिल्कुल होगी। भले ही से क्या होगा, अगर हम 5 - 5 कर देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, तो 0 ही पूर्णांक संख्या है। भले ही हम क्या करेंगे, 3 - 2 करेंगे तो माइनस वो 1 आएगा, तो ये पूर्णांक संख्या है। और 2 - 3 करेंगे तो -1 करेंगे तो ये भी पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्याओं का जोड़ हो, गुणा हो, या फिर माइनस हो मतलब एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, सभी क्या होंगे? पूर्णांक संख्या होंगे। लेकिन A/B डिवीजन करने पर वो पूर्णांक संख्या होंगी, ये जरूरी नहीं है। डिवीजन करने पर भी वो पूर्णांक संख्या होंगी, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे अगर हम 2/2 करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1। 4/2 करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2। ये सभी पूर्णांक संख्या। लेकिन अगर हमने यहाँ पर किया है -5/2 किया है, ठीक है, ये क्या है? और -3/2, ये सभी क्या है? परमे संख्या है, ना कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या नहीं, इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन, इन नंबर लाइनों पर, इस पर ये कहीं है नहीं। जो मेन नंबर्स हैं, पूर्णांक नंबर, उन पर नहीं है, इसलिए ये सभी क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं होंगी। ये पूर्णांक संख्या डिवीजन वाली नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है? एक परमे संख्या है। ठीक है, एक परमे संख्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या नहीं है। मतलब अगर पूर्णांक संख्याओं का, इंटीजर्स का हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पूर्णांक संख्या आएगी। लेकिन डिवीजन करने पर जरूरी नहीं है कि वो पूर्णांक संख्या ही हो। ओके, आगे देखते हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार देख लो। हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए हैं, नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए हैं, हमने होल नंबर्स पढ़ लिए हैं, हमने इंटीजर्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम परमे तथा अपरमे। परमे संख्या, रेशनल नंबर तथा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, परमे तथा अपरमे पढ़ेंगे हम। चलिए, परमे संख्या तथा अपरमे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपको अपनी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। रेशनल नंबर तथा इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? यदि किसी संख्या को P/Q रूप में लिखा जा सकता हो, अगर किसी संख्या को P/Q रूप में लिखा जा सकता हो, यहाँ P तथा Q पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0 पूर्णांक, लेकिन Q कभी 0 नहीं होगा। पूर्ण संख्या में 0 होता है, लेकिन Q कभी 0 नहीं होगा। ऐसी होगा उसे हम परमे संख्या कहते हैं। तो Q से ध्यान रखो, जिसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी? परमे संख्याएं होंगी। कौन सी संख्या होंगी? परमे संख्या होंगी।
ठीक है, जिन संख्याओं को हम पी बटे के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो आगे, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा सभी पूर्णांक आते हैं। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत अब तक हमने क्या पढ़ा, देखो एक बात देखी, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इनसे बड़े होते हैं होल नंबर्स, इनसे बड़े होते हैं क्या, इंटीजर्स, और इनसे भी बड़े होते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, इनसे भी बड़ी क्यों, परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या आ जाएगी, पूर्ण संख्या आ जाएगी और सभी पूर्णांक आ जाएंगे, चाहे माइनस वाले हो प्लस वाले हो, सभी पूर्णांक इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है हमें। जो तथ्य है ना वो सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल के जो आरपीएससी का पैटर्न है उसमें तथ्यों को ज़्यादा पूछ रहे हैं। जैसे कि आपने रीट में भी देखा है, डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, तथ्य के 4 ऑप्शन दे दिए हैं और उसमें से वो डायरेक्ट पूछ रहा है। तो तथ्य वाले क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ध्यान रखना, उनको ज़्यादा मतलब थोड़ी तरीके से रटना है उनको, सीधी सी बात है। देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं, मतलब इनफिनिट, बहुत सारी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याएं 1 और 2 है, उसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होंगी। ओके, दो परिमेय संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्याएं होती है। यदि किसी परिमेय संख्या के हर में 2 तथा 5 हों, 2 तथा 5 हो, अथवा दोनों शांत, दोनों की घात या तो 2 या 5 हो, या फिर दोनों की 2 या 5 की घात हो, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। 2 तथा 5 या फिर उनकी घात हो, 2 तथा 5 की, जैसे 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 5 की घात 2, 4, 5, 6, अगर इस प्रकार के नंबर्स परिमेय संख्या के हर में हैं, ओके, तो वो इस परिमेय संख्या क्या होंगी, शांत होंगी। जैसे मान लो 5/2 है, या फिर कोई है 95, 92 या फिर 93/2 × 5 की पावर 2 है, ये सभी क्या है, शांत होंगी। ये सभी कैसी होंगी, शांत होंगी। ठीक है, 2 तथा 5 या फिर इसको घातांक है तो होगी शांत। तो परिमेय संख्याओं का योग इम्पोर्टेंट है। दो परिमेय संख्याओं का योग व्यकलन मतलब माइनस गुणा हमेशा परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या अगर है उनका तो योग हो, मतलब एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, तीनों क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। लेकिन उनका भाग परिमेय संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है। यही सेम नियम किस में था, अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें था पूर्णांक संख्याओं में, सेम। उसमें भाग पूर्णांक नहीं ना, बाकी सब पूर्णांक थे। उसमें क्या था, जो भाग था, डिवीजन था, वो पूर्णांक नहीं था, बाकी सब पूर्णांक थे। सेम यहाँ पर है प्राकृतिक संख्याओं में, सिर्फ भाग परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्याओं में भाग परिमेय संख्या नहीं है, तो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन तीनों ही क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान रखना, परिमेय संख्या p/q, q ≠ 0। ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच असीमित मतलब अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अगर परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 या फिर उनके मल्टीपल थे तो वो क्या होंगी, शांत होंगी। उनके दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत होंगे, मतलब कुछ समय बाद शांत हो जाएंगे। शांत है, शांत को हम आगे पढ़ेंगे। दो परिमेय संख्याओं का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन गुणा परिमेय संख्या होंगी, लेकिन भाग परिमेय संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, जैसे आप देखोगे बहुत सारी संख्या है जिनके भाग परिमेय संख्या होंगी, मतलब उनका जरूरी नहीं व्याकलन, उनका भाग करेंगे दो परिमेय संख्याओं को तो परिमेय संख्या ही हो। ए व बी परिमेय संख्याएं हों तो a की घात p, a की पावर b परिमेय संख्या हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे दो परिमेय संख्या है, 1/5 परिमेय संख्या है, लेकिन 2 की पावर 1/5 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 1/5 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ऑपरेटर ध्यान रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपरिमेय संख्याओं पर।
वे संख्या जिनको p बटे q रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको p बटे q रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। वो सभी क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, जिनको p बटे q रूप में हम नहीं लिख सकते। रूट पाई ध्यान रखना, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, ये पाई है बस, रूट पाई मत करो, इसे पाई कर दो, पाई पाई, रूट 2, रूट 3 एंड और रूट 5 और भी आ गए ऐसी संख्या है। ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या, जिनको p बटे q, पाई को क्या रखेंगे, पाई बाई 1 कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार रूट 2 का भी कुछ नहीं होता है। अपरिमेय संख्या सदैव अशांत अनवसानी दशमलव संख्याएं होती हैं, अशांत, ठीक है, अशांत होती है, मतलब उनके साथ चलते रहते हैं और कभी भी वो क्या होती है, एक फिक्स उस पर नहीं पहुंचती, रिपीटेशन भी उनमें नहीं आता। जैसे रूट 2 का है 1.4 1 4 2 1 3 5 एंड सो चलता जाएगा। पाई का क्या है, पाई का भी है 3.14 1 3 5 9 और एंड सो आगे से चलता ही जाएगा, ठीक है। तो इनका क्या दशमलव प्रसार अगर हम करेंगे तो वो अशांत प्रकार का होगा, और असावधानी मतलब रिकरिंग नहीं होगा, मतलब कुछ समय बाद रिपीट नहीं होगा, रिपीट होगा तो वो शांत प्रकार का, उनको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अपरिमेय संख्या हम ध्यान रखना, क्या रखना, p बटे के रूप में नहीं लिख सकते उनको, रूट पाई मतलब पाई, रूट 2 और इस प्रकार से। देखो एक चीज़ होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी देखो, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22 बटे शायद पर 22 बटे 22/7, पाई की जगह हम 22/7 रखते हैं ना। पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर तथा गुणा और भाग अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या हो सकती है। यहां पर भाग भी ऐड कर दिया है। पूर्णांक थे, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स जो थे, उसमें क्या था, इंटीजर्स में भाग नहीं था, परिमेय संख्याओं में भाग नहीं था, मतलब दो परिमेय संख्याओं का भाग करेंगे वो परिमेय संख्या नहीं आ रही थी। यहाँ पर योग, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, चाहे डिवीजन करें, दो अपरिमेय संख्याओं का, तो वो अपरिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी हो सकती है, ठीक है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणा तथा भाग हमेशा अपरिमेय होगा। एक परिमेय है जैसे 2 है, और एक क्या है, रूट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2√2, ये क्या है, हमेशा अपरिमेय होगा। गुणा करो चाहे भाग करो, 2/√2 करो, ये सभी क्या है, अपरिमेय होंगी। वह संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो उसका वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होता है। जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 3 5 7 9 नहीं है, कि 9 का पूर्ण वर्ग 3 हो जाएगा, ये नहीं है। 11 इस प्रकार की जो संख्या है उनका पूर्ण वर्ग क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, वर्गमूल उनका क्या होगा, अपरिमेय होगा। जो पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर पूर्ण वर्ग हो जाती है तो परिमेय संख्या होंगी, पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय संख्या होंगी। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। एक बार उनको और हम देख लेते हैं। चलो एक बार और देखते हैं, छोटा सा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 अपरिमेय नहीं है, 22/7 परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर तथा गुणा और तथा भाग परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणा तथा भाग हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। वह संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो, जो पूर्ण वर्ग न हो, जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता हो, वो क्या होगी, हमेशा अपरिमेय संख्या होंगी। ये इंपॉर्टेंट है, इनके एडिटेड नोट्स बनाना है आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे। आजकल जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, आजकल ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं पूछ रहे वो आपसे, कैलकुलेशन नहीं कर, वो चाह रहे हैं कि आपको आता है नहीं आता है, बस ये हमें बताओ।
अब देखो ये जो अब तक का जो था उसको मैंने एक छोटी सी समरी में कर दिया है, इसको हम देखते हैं। परमे प्लस करो या माइनस करो, परमे के साथ परमे प्लस परमे या परमे माइनस परमे, ये सब हमेशा क्या होगा, एक परमे संख्या होगा है। p प्लस माइनस p बराबर p, p प्लस माइनस a बराबर a, मतलब परमे को प्लस करो या परमे को माइनस करो, ये हमेशा अपरमे संख्या होगा। परमे प्लस माइनस अपरमे, जैसे 2 माइनस √2, ये अपरमे संख्या है। परमे इनटू या डिवीजन अपरमे हमेशा क्या होगा, अपरमे होगा। अपरमे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन या डिवीजन अपरमे बराबर परमे या अपरमे, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखो। देखो परमे और दोनों परमे, अगर दोनों परमे 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 है, रेशनल रेशनल है, तो इनके बाद हमेशा रेशनल ही आएगा, चाहे आप प्लस करो या माइनस करो, ठीक है, या डिवीजन करो या सब्ट्रैक्शन करो। अगर परमे है तो हमेशा परमे ही आएगा। एक मिनट, देखो यहाँ पर हमने किया था ना, परमे संख्याओं का योग करो, माइनस करो, गुणा करो, हमेशा परमे संख्या आएगा, लेकिन डिवीजन परमे हो ऐसा नहीं है, ठीक है, डिवीजन का ध्यान रखना। तो परमे प्लस या माइनस हो तो क्या आएगा, परमे आएगा, या फिर आप मल्टीप्लाई भी ले सकते हो इसमें। परमे प्लस या माइनस अपरमे होगा तो यहाँ पर अपरमे आएगा। अगर अपरमे आ गया तो भैया हम ज़्यादा हैं, हम बड़े हैं, हमारे पास एक शब्द ज़्यादा है, ए ज़्यादा है, तो हम ही आएंगे, सीधी सी बात है। परमे इनटू या डिवीजन अपरमे, तो ये भी अपरमे आया, मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं जहाँ पर आ गया हूँ तो मैं ही आऊँगा भाई, सीधी सी बात है। लेकिन अपरमे ए प्लस माइनस मल्टीप्लाई करो या डिवीजन करो ए का, तो ये ए भी हो सकता है और पी भी हो सकता है। पी प्लस माइनस और सब्ट्रैक्शन पी बराबर पी होगा, पी प्लस माइनस ए बराबर ए होगा, पी इनटू या डिवीजन ए बराबर ए होगा। और जहाँ पर मतलब ए पर में अगर ए है तो वो ए भी हो सकता है और पी भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। पी 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 ए पी ए, ध्यान रखना, पी 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 होगा, पी ए होगा, और ए या पी हो सकता है। तीन चीज ध्यान रखनी है आपको, परमे प्लस माइनस परमे परमे होगा, अपरमे प्लस माइनस इनटू या फिर सब्ट्रैक्शन अपरमे होगा, ठीक है, और अपरमे प्लस अपरमे ए होगा, ये ए भी हो सकता है, पी, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, ये दो संख्या है, दोनों क्या अपरमे संख्या है, तो अपरमे संख्या का योग करेंगे तो क्या होगा, एडिशन कर दो इनको, इस वाले से एडिशन करेंगे तो ये √3 कट जाएगा आपस में, तो क्या आ जाएगा 14। तो ये क्या संख्या परमे संख्या है, मतलब अपरमे प्लस अपरमे, यहाँ पर क्या होगा, परमे हो गया, ध्यान रहेगी ये बात। देखो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा 14, ये क्या होगा, अपरमे परमे संख्या होगी, तो ये सिद्ध हो गया, अपरमे प्लस अपरमे इज इक्वल टू परमे। यहाँ से इनको अगर हम योग करेंगे तो क्या होगा, ये सब कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2√2, और ये क्या है, अपरमे, मतलब अपरमे प्लस अपरमे बराबर क्या होगा, अपरमे। आपको कुछ नहीं करना, ये देखो मैं इस पर इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछे जाएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। मैथ में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, परमे अपरमे से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि ये दो परमे संख्याओं को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, परमे संख्या आएगा। तो आप ध्यान रखना, पी प्लस माइनस एडिशन या मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्या पी, ये पी है तो पी आएगा, पी होगा, ठीक है। पी के बाद ए आ गया तो यहाँ पर ए ही आएगा, चाहे वो प्लस हो माइनस हो एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो। लेकिन अगर दोनों ए हो गए
तो यहाँ पर ए या पी हो सकता है। ठीक है, अगर कहीं भी एक ए आया तो ए ही आएगा, दोनों ए आए तो ए या पी हो सकता है, दोनों पी पी आए तो पी होगा, सीधी सी बात, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब ये सब की एक समरी है, जब तक हमने पढ़ी है। प्राकृतिक संख्या सबसे कम होती है 1 2, उसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या, अगर इसमें जीरो और मिला दें तो, पूर्णांक संख्या अगर इसमें माइनस वाली संख्या मिला दें तो, -2 -1 मिला दें। परमेय संख्याएं अगर इन सबको मिला देंगे तो वो परमेय संख्या हो जाएंगी, इन सबको मिला के। और अगर परमेय संख्याओं में अपरमेय संख्याओं में मिला दी जाए तो सभी नंबर बन जाएंगे, वास्तविक नंबर बन जाएंगे। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, इस फिगर को डायरेक्टली आप ऐसा ही बना लेना, जैसा यहाँ पर बना हुआ है ऐसा ही इस फिगर को बना लेना, इससे आपको पता रहेगा। प्राकृतिक संख्याएं उनसे बड़ी होती है पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर। उनसे बड़ी होंगी पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, उनसे बड़ी होंगी इंटीजर्स, उनसे बड़ी होंगी रेशनल नंबर्स, और रेशनल प्लस इरेशनल मिला दी जाए तो वो क्या बन जाएंगी, वास्तविक संख्या, वो सभी वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि आजकल जो है क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेशन के रीट में जो क्वेश्चन आए मैथ्स के ज़्यादा कैलकुलेशन के नहीं है, और अभी भी आरपीएससी में ऐसे क्वेश्चन देने वाली वो थोड़ी बेसिस आपको देखेंगे, रियल आप पर आता है नहीं आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं, कौन से सत्य हैं? देखो, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अभी हमने देखा था वास्तविक संख्याओं के अंदर सारी अपरमेय संख्या है, तो ये सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है ये वाला। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो माइनस नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, उनका वर्गमूल नहीं निकलता है, उनका रूट नहीं होता है, जैसे √-3 नहीं निकलेगा। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या नहीं होती। प्रत्येक वास्तविक, क्योंकि 2 एक वास्तविक संख्या है लेकिन अपरमेय नहीं है, परमेय संख्या है। सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। क्या सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है? नहीं, कुछ रियल नंबर्स जो होते हैं अपरमेय भी होते हैं, कुछ रियल नंबर्स जो होते हैं वो अपरमेय भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो ये भी क्या है, गलत है, ये भी क्या है, गलत है, तो ओनली 1। ठीक है, इस प्रकार से आप करोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हमने क्या है, नेचुरल नंबर्स की थ्योरी हमने पढ़ लिया, जैसे नेचुरल मतलब नंबर्स जो होते हैं उनकी थ्योरी हमने पढ़ी है नंबर सिस्टम की। अभी हम नंबर सिस्टम पर जो संक्रिया होंगी, नंबर सिस्टम पर जो और ऑपरेशंस होंगे उसको हम पढ़ेंगे। उसमें आपके जो सम भाजकता के नियम है, या फिर आपके जो इवन नंबर है और नंबर से उनसे संबंधित जो आपके ऑपरेशन से उनको हम पढ़ेंगे। और इनके दशमलव प्रसार वो मोस्ट है, जो उनके दशमलव प्रसार है वो मोस्ट है, उसमें शांत और अशांत संख्या आएंगी वास्तविक संख्याओं पर। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले, तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कम से कम 2 क्लासें लेती है। नंबर सिस्टम सबसे बड़ा टॉपिक है, 2 क्लासें तो लेता ही है, तो 1 क्लास और लेंगे, उसमें हम ये सारा कुछ कवर कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो साथियों से सब्सक्राइब करवाएं और उनको शेयर जरूर करें। और आपके क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे इस क्लास से बाहर कुछ भी नहीं। ओके, तो इस क्लास को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप पूरी क्लास देखोगे, अच्छे से देखोगे, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। एक दूसरी क्लास भी लेके आएंगे जिसमें बाकी जो ऑपरेशन है वो हम करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।